हेलो नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया में एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, जिसकी वजह से रशियंस बहुत ज्यादा गुस्सा है। पुतिन का ब्रेन जिनको कहा जाता है, उस लीडर की बेटी को एक कार बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया। यहां पर आप देख पाओगे, डॉटर ऑफ पुतिन्स ब्रेन किल्ड इन कार एक्सप्लोजन नियर मॉस्को। अब यहां पर आप सोचोगे पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह यूएस, इजराइल, इंडिया, चाइना, हर जगह ना इस टॉपिक को बहुत डिस्कस किया जा रहा है। मगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई आदमी जिसको पुतिन का ब्रेन कहा जाता है, उसकी बेटी को अगर ठीक है मार भी दिया गया हो, तो इंटरनेशनल न्यूज क्यों बन रही है यहाँ पे? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं ना, उसको सिंपली पुतिन का ब्रेन कहना गलत होगा, क्योंकि वो आदमी एक्चुअली रशिया का ब्रेन है। रशिया जियोपॉलिटिकली जो भी कदम उठाता है, ये इसी आदमी के रोड मैप पर बेस्ड होते हैं। समझाता हूं आपको। पहली बात तो यहां पर आप देख पाओगे, ये किताब का कवर आपको दिखेगा। किताब का नाम है ओस्नोवी जियोपॉलिटिकी, मतलब के फाउंडेशंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ये वो किताब है जो रशिया में हर मिलिट्री जर्नल, इवन पुलिस ऑफिसर्स, हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स, इनके डिप्लोमेट, एम्बेसडर, जैसे ही ये लोग अपनी पोस्ट संभालते हैं, सबसे पहले ये किताब इनको दी जाती है और कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ो। यहां से तुमको समझ में आएगा कि रशिया का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, रशिया कैसे विस्तार करेगा, हम इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, रियलिटी में क्या सोचते हैं, चाइना के बारे में क्या सोचते हैं, बाकी कंट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं। आप अगर इस किताब के बारे में एक सिंपल गूगल सर्च करोगे, तो ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया या फिर विकिपीडिया, हर जगह आपको ये दिखेगा कि ये किताब जो 1997 में लिखी गई थी, आज भी रशियन मिलिट्री, इनकी पुलिस, इनकी फॉरेन पॉलिसी एलिट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरली इसको टेक्स्ट बुक की तरह यूज करते हैं इन दी अकेडमी ऑफ जनरल्स। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर इस किताब में ऐसा क्या है? देखिए, इस किताब को एक बहुत ही बड़े जियोपॉलिटिकल थिंकर ने लिखा है, जिनका नाम है अलेक्जेंडर दुगिन। और इन्होंने एक्चुअली रशिया का आने वाले 50 से लेकर 70 साल तक का रोड मैप तैयार कर रखा है। वहां पे इंडिया का क्या रोल होगा? अब यहाँ पे आप कहोगे क्या रोल होगा, क्या लिखा है इंडिया के बारे में? यहाँ पे मैंने किताब पढ़ी थी कई साल पहले, डिसअपॉइंटेड था मैं। इंडिया को सिंपली रशिया देखता है एक आउटपोस्ट की तरह कि ये लोग हमारे इंटरेस्ट को एडवांस करने में हेल्प करेंगे। हाँ, काफ़ी जगह लिखा है कि रशिया को नीड है इंडिया की, मगर ये कभी ये नहीं चाहते कि इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ी एक पावर बन जाए या फिर इंडिया अपने आप में ज़रा स्ट्रांग हो जाए। ये कॉन्स्टेंटली ये चाहते हैं कि साउथ एशिया में अगर रशिया को वापस अफगानिस्तान कब्जाना है या फिर इंडियन ओशन तक पहुंचना है प्रॉपरली, तो वहां पर इंडिया एक की कंट्री रहने वाला है। उसके अलावा आप जान के हैरान होंगे कि इस किताब में यह भी लिखा है कि भविष्य में रशिया मंगोलिया पे भी अटैक करेगा। चाइना के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह लिखी है कि चाइना हमेशा एक खतरा बना रहेगा रशिया को, क्योंकि रशिया की तरह चाइना भी एक विस्तारवादी सोच वाला देश है। इसको भी कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करना है और रशिया के इंटरेस्ट में यह होगा कि चाइना को ना नॉर्थ की जगह एक्सपेंशन अगर करवाना है तो साउथ में धकेले। तो इसलिए आपने देखा होगा साउथ चाइना सी के इशू में, ताइवान के इशू में रशिया सपोर्ट करता है चाइना को, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि चाइना बिजी रहे अपने साउथ में, कभी ये नॉर्थ की तरफ ज्यादा ना देखे। क्योंकि मंगोलिया पर डेफिनेटली आप देखोगे आने वाले कुछ दशकों में रशिया अटैक करेगा और इसको रशिया का पार्ट बना देगा। उसके अलावा इस किताब में यह भी लिखा है कि रशिया को धीरे धीरे जैसे जैसे दशक बीतते हैं यूरोप की तरफ बढ़ते रहना होगा। पहले यहाँ पे लिखा है कि रशिया कब्जाएगा यूक्रेन, उसके बाद लिखा है यहाँ पर पोलैंड के बारे में, पोलैंड को भी रशिया कब्जाएगा, और फिर लिखा है कि वहां पर रशिया को रुक जाना चाहिए क्योंकि उसके आगे फ्रांस, जर्मनी वगैरह बाकी सब जो देश है वो आ जाएंगे, जिनसे रशिया को लड़ने के लिए बाकी कंट्रीज की भी हेल्प चाहिए होगी। रशिया उनको अकेले नहीं हरा पाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये किताब लिखी है अलेक्जेंडर दुगिन ने। इन्होंने ओवर द इयर्स टोटल 30 किताबें लिखी है और इनको कहा जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल थिंकर ऑफ रशिया। काफी बार दुनिया भर में आर्टिकल्स लिखे गए हैं जहां पर यह बताया गया है कि अगर आपको पुतिन का दिमाग समझना है, क्योंकि पुतिन कैसे सोचते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं, ये अपने आप में मिस्ट्री है और लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि रशिया एक अग्रेसिव सुपर पावर है। तो दुनिया भर के मेजर जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ये कह चुके हैं कि अगर पुतिन को आपको समझना है, टू अंडरस्टैंड पुतिन, यू फर्स्ट नीड टू गेट इनसाइड अलेक्जेंडर दुगिन्स हेड। क्योंकि जो भी अलेक्जेंडर दुगिन ने सोचा है, अपनी किताबों में लिखा है, पुतिन इनकी सरकार उसी दिशा में काम करती है। और इसलिए काफी बार अलेक्जेंडर दुगिन को कहा जाता है पुतिन्स ब्रेन, मगर मेरे हिसाब से पुतिन्स ब्रेन कहकर इनका जो स्टैचर है रशिया में, ये काफी छोटा हम कर देते हैं। ये एक्चुअली रशिया का ब्रेन है। कल को पुतिन की जगह कोई और भी आएगा, तब भी अलेक्जेंडर दुगिन की जो विचारधारा है, जो इनकी सोच है, उस पर ही काम करेगा ना। यहाँ पर यह अज्यूम मत कर लेना कि अलेक्जेंडर दुगिन बिल्कुल पुतिन के साथ बैठते हैं
और जैसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य थे बिल्कुल मिलके काम करते नहीं। अलेक्जेंडर दुगिन को ना हो सकता है कि क्रेमलिन में जहां पर पुतिन बैठते हैं वहां पर गए 6-7 साल हो गए हों। रशियन गवर्नमेंट बेसिकली इनके जो लिखे हुए जो इनके मास्टर प्लान्स हैं, जो इनकी किताबें हैं, उससे इंस्पायर होकर अपनी विदेश नीति बनाती है। और रिसेंटली रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया है, ये भी बताया जा रहा है कि अलेक्जेंडर दुगिन का जो मास्टर प्लान है उसके अंडर ही किया गया है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि अलेक्जेंडर दुगिन की जो बेटी है जिनका नाम है दारिया दुगिना, रशिया में क्या होता है कि फीमेल का जो सरनेम होता है उसके आगे लोग ए लगा देते हैं। तो पुतिन की भी जो बेटियां हैं उनका सरनेम पुतिन नहीं है, उनका सरनेम आपको मिलेगा पुतिना। तो अलेक्जेंडर दुगिन की जो बेटी है दारिया, ये गाड़ी चला रही थी, अचानक से गाड़ी में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ये मारी जाती है। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, इनकी बेटी को कोई क्यों मारना चाहेगा? रशिया में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके हिसाब से टारगेट था अलेक्जेंडर दुगिन। कोशिश की जा रही थी कि ये जो आदमी है रशिया का ब्रेन, इसको मार दिया जाए। और अगर इनको मार दिया जाता, मैं आपको बता रहा हूं, रशिया एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टांस लेता पूरी दुनिया में। जिस तरीके से चाइना ने रिएक्ट किया था ताइवान के इशू को लेकर, रशिया शायद उससे भी बड़ा रिएक्शन देता। मगर अभी न्यूज यही है कि इन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल कर गया, मगर अनफॉर्चुनेटली इनकी बेटी मारी गई। इससे पहले हम देख चुके हैं कि व्लादिमीर पुतिन को भी असैसिनेट करने की कोशिश करी गई थी। अब ये कोशिशें कौन कर रहा है, अगेन आई हैव नो आइडिया, क्योंकि किसी ने क्लेम तो किया नहीं है कि जी हम ये अटैक कर रहे हैं, हम कोशिशें कर रहे हैं कि या तो पुतिन को या फिर इनके जो मेन एडवाइजर हैं, आप कह लीजिए इनकी जो इंस्पिरेशन है, इनको मार दिया जाए। ये काम कोई भी कर सकता है। मे बी यूएसए कर रहा है, यूक्रेन कर रहा है, या फिर परहैप्स इवन रशिया के अंदर कई जनरल्स हैं वो मानते हैं कि पुतिन रशिया को विनाश की तरफ धकेल रहे हैं, सैंक्शन से रशिया की इकोनॉमी संभल नहीं पाएगी। मे बी वो ये कर रहे हैं, बट रियलिटी में आपको ये बता दूं कि हम एक मेजर वॉर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे अगर कल को अलेक्जेंडर दुगिन या फिर इवन मैं कहूँगा पुतिन के जो इनर सर्कल के लोग हैं उनकी असैसिनेशन होती है। क्योंकि उस टाइम में पुतिन सोचेंगे ठीक है मुझे मारने की बात की जा रही है ना, अब सीधा मेरे लोगों को, मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो अब मैं एक बार को जाने से पहले एक अच्छी वॉर दूंगा यूएस को, यूरोप को। आई विल मेक श्योर दे पे। और ये एक बहुत ही ऑब्वियस बात है, किसी लीडर को आप बिल्कुल धकेल दोगे, उसकी जब जान को आ जाएगी तब वो बहुत ज्यादा रिस्की डिसीजन भी लेगा। तो इसलिए रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कहा था कि हम बस एक गलती दूर है एक न्यूक्लियर वॉर से। और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि G20 समिट जो अब रिसेंटली अभी होने वाला है इंडोनेशिया में, यहां पर यूएस और रशिया बैठकर फाइनली जो भी यूक्रेन को लेकर डिफरेंसेस हैं इसको सॉर्ट आउट करे और ये वॉर खत्म करे। क्योंकि कॉन्स्टेंटली मैं बता रहा हूं दुनिया बहुत तनाव में है। एक अगर यहां पर चूक हो गई, कुछ गलती हो गई, द वर्ल्ड कैन विटनेस एक कैटास्ट्रॉफी। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने यह कहा है कि यूएसए ने जो कार्ड्सा वेवर दिया इंडिया को, ये एक साइन ऑफ वीकनेस है, ये कमजोरी का साइन है। आपको पता होगा इंडिया ने परचेज किया S-400, यूएसए पहले कह रहा था कि सैंक्शन लगेंगे इंडिया पे इसकी वजह से, मगर बाद में इंडिया को मिल गया कार्ड्सा वेवर, मतलब कि काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट का वेवर मिल गया इंडिया को। तो इस वेवर को एक वीकनेस रिसेंटली किस कंट्री ने कहा है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया या फिर पाकिस्तान। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप सब लोग इसका आंसर करेंगे। जो लोग इसका सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। तो कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करिए, मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये सब लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप 2024-25 में एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।